मैं डॉक्टर यशवंत पटेल गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th एसएसटी यानी सोशल साइंस विषय। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 10th में जो सामाजिक विज्ञान विषय होता है उसके VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों का गेस। ये सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता दें कि 2 सेट में तैयार किया गया है हूबहू बोर्ड जैसा, और ये 2 सेट में बोर्ड एग्ज़ाम 2025 जो होगा उसमें से आपको 80% प्रश्न मिल जाएंगे। 80% से अधिक मिल जाएगा, 80 से 79 नहीं होगा। तो ये मात्र 2 सेट का ही अधिक हो सके अच्छा है, लेकिन ये 2 सेट से तैयारी यदि कर लेते हैं तो आपको 80% से प्लस क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन टच हो जाएगा। अभी सिर्फ हम सब्जेक्टिव प्रश्नों का गेस करा रहे हैं, जो आप लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से आप इसको तैयारी करिए, जानिए, अपना रिवीजन टेस्ट दीजिए। और ये 15 जनवरी के बाद जितना 2 सेट का क्वेश्चन दे रहे हैं पूरे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो अभी 2 सेट में एक क्वेश्चन देखें, पैटर्न देखें कि कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, इसमें हम लोग जानें। तो सबसे पहले ये आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 खंड में बटा होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव होगा जिसका जवाब आपको OMR शीट पर देना है, और खंड ब जो होगा वो सब्जेक्टिव यानी विषयनिष्ठ प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको उत्तर पुस्तिका पर देना है। तो उत्तर पुस्तिका पर जो देना है क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले आपको लघुत्तरीय प्रश्न। आपको मालूम है कि सोशल साइंस के अंतर्गत 4 विषय आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये चारों को मिला करके एक पेपर बनता है जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में लघुत्तरीय प्रश्न पहले शुरू हो रहा है। लिखा है खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न इतिहास, यानी सबसे पहले आपको इतिहास से प्रश्न पूछेगा। लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, यानी इतिहास में पहले पूछेगा लघुत्तरीय प्रश्न। 6 गो प्रश्न आपको पूछेगा जो सामने है। ये 6 प्रश्न में 6 का जवाब नहीं देना है, मात्र 3 का देना है। कोई भी जो भी आप जानते हैं 1 से 6 के बीच में, उसमें से कोई भी चुनकर 3 गो प्रश्न ही लिखिएगा, चौथा भी मत लिखिएगा, क्योंकि 4 भी लिख देते हैं 3 से अधिक तो वो जाँच नहीं होगा। मात्र इसमें 3 ही क्वेश्चन का जाँच होगा, तो फिर अधिक लिखने से क्या फ़ायदा, आपका समय लॉस होगा। उस समय को बचाए रखेंगे तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये इतिहास से 6 प्रश्न पूछा है जिसमें से मात्र 3 का जवाब देना है। पहला प्रश्न है खूनी रविवार क्या है, दूसरा है हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता है, तीसरा है साइमन कमीशन का विरोध भारत में क्यों हुआ, चौथा है भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, पांचवा है स्वराज पार्टी बनाने का 2 उद्देश्य बताएं, छठा है रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद के प्रभाव को बताएं। ये 6 हुआ जिसमें से 3 का जवाब देना है। अब आइए इतिहास से ही दीर्घोत्तरीय यानी लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देना है। लघुत्तरीय 2-2 नंबर का है और दीर्घोत्तरीय 4-4 नंबर का है। तो इतिहास में मात्र 2 गो दीर्घोत्तरीय पूछेगा जिसमें से मात्र 1 का जवाब देना है, कोई भी एक, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि मान लीजिए इतिहास से जितना क्वेश्चन पूछा है सब जानते हैं, अगला विषय में नहीं, तो सब उतार देते हैं, लिख देते हैं। कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है बाबू। जितना पूछ रहा है उतना ही करिए, बोर्ड का जो आदेश है उसका पालन करिए, फ़ायदा में रहेंगे। तो 7वां क्वेश्चन है इतिहास से, भारत में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डालें। और 8वां है मशीनों के आविष्कारों की श्रृंखला में औद्योगिक क्रांति का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त हुआ। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ सब्जेक्टिव दीर्घोत्तरीय, जिसमें से कोई एक ही का जवाब देना है जो आप जानते हैं, और ये 4 नंबर का होगा।
अब आइए पॉलिटिकल, जिसको राजनीति विज्ञान कहते हैं, पॉलिटिकल से सवाल। तो सारा विषय से पहले लघु उत्तरीय ही शुरू करेगा। तो पॉलिटिकल में है, लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न राजनीति विज्ञान। प्रश्न संख्या 9 से 12 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दे। 2 गुना 2 यानी 4, यानी इसमें 4 को क्वेश्चन पूछेगा, कोई 2 का जवाब देना है। 4 क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं पूछा गया है, ऐसे बोर्ड में भी पूछा जाएगा। अगर आप चारों जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चारों का जवाब दीजिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, इसी बात नहीं है। मात्र 2, कोई 2 का ही जवाब अच्छे से देना है, 2 को छोड़ देना है। आप चारों यदि जवाब देते हैं तो कोई जांच नहीं होगा, मात्र 2 ही जांच होगा, तो क्या फायदा, ये बार बार कह रहे हैं। 9वां क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था क्या है। 10वां है लोकतंत्र में सूचना के अधिकार की क्या भूमिका है। 11वां है नगर निगम के आय के प्रमुख स्रोत को बताएं। और 12वां है राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख कार्य को बताएं। तो ये रहा आपका 4 गो क्वेश्चन, यानी 9 से 12 तक, जिसमें से मात्र 2 का जवाब देना है, लघु उत्तरीय है। अब आइए अब दीर्घोत्तरीय, पॉलिटिकल का ही दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें लिखा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न राजनीति विज्ञान। प्रश्न संख्या 13-14 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। 1 गुना 4 यानी 4 नंबर। यानी पॉलिटिकल में भी मात्र 2 गो क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय, जिनमें से एक का ही जवाब देना है, कोई भी एक जिसको आप अच्छा से जानते हैं। तो क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, बिहार में इसका क्या स्वरूप है। फिर 14 नंबर है लोकतंत्र की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। तो ये रहा पॉलिटिकल का। अब आइए इकोनॉमिक्स का सवाल और 7 दीर्घोत्तरीय प्रश्न और 7 प्रश्न संख्या 15-16 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किन्हीं एक प्रश्नों के उत्तर दे। 1 मिनट, ये दीर्घोत्तरीय हो गया, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इकोनॉमिक्स का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 2 गो प्रश्न है। 15 नंबर है राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश के आर्थिक विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। और 16 है आधारभूत संरचना क्या है, देश के आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है। तो ये 2 को पूछा है, हालांकि इसमें दीर्घ को पहले किया गया है, लेकिन आपका बोर्ड का जो परीक्षा होगा उसमें लघु पहले रहेगा, जो इसमें दीर्घ ही पहले है, उसको देख लीजिएगा। तो 15 है और 16, ये 2 गो हो गया ना। आधारभूत संरचना क्या है, देश के आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है। तो ये 2 में से कोई एक का जवाब देना है। फिर आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न और शास्त्र, यानी और शास्त्र से ही है लघु उत्तरीय। प्रश्न संख्या 17 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। 2 गुना 2 नहीं 4, यानी कि इसमें भी 4 क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, जिनमें से मात्र 2 ही का जवाब देना है। क्या है, अर्थ व्यवस्था पर मंदी का क्या प्रभाव पड़ता है। 18 है समावेशी विकास क्या है। 19 है राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं। 20 है उपभोक्ता जागरण से क्या अभिप्राय है। इसमें से कोई 2 का जवाब देना है। अब आइए आगे, अब आइए भूगोल विषय। भूगोल में है लघु उत्तरीय प्रश्न। भूगोल 21 से 26 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है, यानी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में लघु उत्तरीय 2-2 जवाब देना है और दीर्घ उत्तरीय का 1-1, जबकि हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में लघु उत्तरीय 3-3 जवाब देना है। 6 पूछेगा 3 का जवाब देना है और दीर्घ उत्तरीय 4 पूछेगा 2 का जवाब देना है। तो देखें लघु उत्तरीय 21 में है पट्टिका कृषि से क्या समझते हैं। और 22 है जैव विविधता क्या है।
23 है हरित क्रांति से क्या समझते हैं। 24 है बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझते हैं। 25 अभ्रक क्या है, हालांकि अभ्रक का उपयोग बार बार पूछता है। और 26 है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में सहायक है कैसे। फसल चक्रण है जो मिट्टी का संरक्षण है, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, मुद्रा हो गया है, ये मृदा होगा, यहाँ मृदा संरक्षण में सहायक है कैसे। अब आइए भूगोल में दीर्घोत्तरीय प्रश्न संख्या 27, 28 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है। 1 गुने 4 यानी 4, यानी कि ज्योग्राफी में भी 2 ही प्रश्न पूछ रहा है लघुत्तरीय, जिनमें से किसी एक का जवाब देना है। संसाधनों के संरक्षण के उपायों की चर्चा करें। फिर 28 है कोसी नदी घाटी परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये 2 में से किसी एक का जवाब देना है। अब आइए आपका आपदा प्रबंधन, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, ये इसमें से लघुत्तरीय प्रश्न है आपदा से। प्रश्न संख्या 29 से 32 लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। 2 गुना 2 यानी 4 नंबर, यानी कि आपका आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट से 4 क्वेश्चन पूछेगा और 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो 2 नंबर यानी 4 नंबर का। 29 में बांध और तटबंध में क्या अंतर है। 30 में बाढ़ नियंत्रण के 2 उपाय बताएं। बाढ़ जो आता है उसके नियंत्रण कंट्रोल रोकथाम के लिए 2 उपाय क्या है। 31 में है भूकंपीय तरंग क्या है, और 32 में है आपदा के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख करें। तो ये हो गया क्वेश्चन 32, यानी अब एक सेट आपका कंप्लीट हुआ। एक सेट प्रश्न आप पैटर्न समझ गए। मोस्ट VVI सब्जेक्टिव प्रश्न है, इससे बोर्ड में 80% से अधिक प्रश्न रहेगा, तो आप इसकी तैयारी कर लें। और ये अभी ही इसी वीडियो में एक सेट और दे रहे हैं, तो ये 2 सेट का ऑल क्वेश्चन लघु और दीर्घ देख करके आप तैयारी करिए, और 2 से आपका 80% से ऊपर प्रश्न मिल जाएगा। तो इसका उत्तर अभी नहीं दे रहे हैं, सॉल्यूशन 15 जनवरी के बाद ये दोनों सेट का सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे अगले वीडियो के माध्यम से। अभी आपका पार्ट 2 यानी कि सेकेंड सेट है, इसमें फिर पहले जैसा ही पैटर्न है। इसमें शुरू हो रहा है खंड ब विषय निष्ठ प्रश्न। खंड में ऑब्जेक्टिव होगा जो AMR पर जवाब देंगे। लघुत्तरीय है प्रश्न, इतिहास से ही है, इतिहास से ही शुरू करता है। प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। 3 गुने 2 यानी 6 नंबर के, यानी कि फिर सेकेंड पार्ट्स में आपका इतिहास में 6 क्वेश्चन पूछा है। 6 क्वेश्चन में किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो नंबर 1 है आपका जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। 2 है खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था। 3 असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया। 4 गांधी इरविन पैक्ट क्या है। 5 वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। 6 उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। ये 6 क्वेश्चन होगा, जिसमें से मात्र 3 का ही जवाब आपको देना है। अब इतिहास में ही आगे बढ़ते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न इतिहास से। प्रश्न संख्या 7 से 8 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। तो 7, 8 इसमें 2 को पूछा है दीर्घोत्तरीय, जिनमें से किसी एक का ही जवाब देना है। अब 7वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों या को की चर्चा करें, चाहे महात्मा गांधी के भूमिका का वर्णन करें। और 8वां क्वेश्चन है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो ये 7, 8 हुआ, जिसमें से कोई भी एक का जवाब दीजिएगा। फिर आया पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 9 से 10 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। 2 गुना 2 यानी 4 नंबर का है।
तो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। 10 नगर परिषद के प्रमुख अंग लिखें। 11 राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ है कैसे। 12 संघीय शासन व्यवस्था के 2 विशेषता बताएं। यानी कि 4 क्वेश्चन में कोई 2 का जवाब आप देंगे। फिर आइए राजनीति विज्ञान में ही दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 13 14 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किन्हीं एक प्रश्न का जवाब दे। 1 गुना 4 यानी 4 नंबर, एक क्वेश्चन ही मात्र लिखना है, 4 नंबर का होगा। तो देखिए 13 नंबर, लोकतंत्र की सफलता में उत्तरदायी कारक बताएं। यानी लोकतंत्र को कैसे सफल बनाया जा सकता है। 14 नंबर है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका की विवेचना करें। यानी 13 14 में से किसी एक को ही बनाना है। अब आइए फिर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 से 18 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 गुना 2 यानी 4 नंबर का है। तो 4 क्वेश्चन पूछा है। वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, सतत विकास क्या है, साख मुद्रा किसे कहते हैं, आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। तो ये 4 हुआ जिसमें किन्हीं 2 प्रश्न का जवाब देना है। फिर आइए इकोनॉमिक्स में दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। गुना 4 यानी 4 नंबर का। तो 19 में है बिहार के पिछड़ेपन के कारणों की चर्चा करें। 20 में है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका की विवेचना करें। तो 2 में से 19 20 में से कोई एक का ही जवाब लिखना है। अब आइए भूगोल लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे। 3 गुना 2 यानी 6 नंबर का है। तो 21 से 26 तक 6 प्रश्न हुआ, कोई 3 का जवाब देना है। 21 में है शुष्क कृषि को परिभाषित करें। 22 में है बिहार के किन्हीं 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखें। 23 में है लौह यस्क के प्रकार बताएं। 24 में है मुद्रा संरक्षण के 2 उपाय बताएं। 25 में है जल संसाधन के 2 स्रोत बताएं। 26 में है रीड डाटा बुक क्या है। तो 21 से 26 6 प्रश्न में कोई 3 का जवाब आप देंगे। अब आइए भूगोल से दीर्घोत्तरीय प्रश्न। भूगोल प्रश्न संख्या 27 28 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। एक प्रश्न जिनमें से किन्हीं एक प्रश्न का ही जवाब देना है। 4 नंबर का है। 27 है जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। 28 खनिजों के संरक्षण के उपाय बताएं। अब आइए, अब ये 27 28 में से किसी एक को ही लिखना है। ध्यान रखिएगा, सेम ऐसा ही बोर्ड में पूछेगा, ऐसा ही आप जवाब देंगे। अब लघुत्तरीय प्रश्न आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट। प्रश्न संख्या 29 से 32 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 नंबर का है, 4 नंबर। तो 29 नंबर है बाढ़ से होने वाले किन्हीं 2 क्षतियों का उल्लेख करें। इसमें 2 छोटा है। बाढ़ से होने वाले किन्हीं 2 क्षति यानी नुकसान का चर्चा करना है। फिर आया 30 सुनामी से बचाव के किन्हीं 2 उपाय को बताएं। यानी सुनामी से बचाव के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, 2 उपाय बताना है। हिम रेडियो 31 है हिम रेडियो क्या है। 32 सूखा के प्रकार बताएं। यानी सुखार जिसको कहते हैं, सुखार या सुखार क्या है, ये कितने तरह के होते हैं। तो एक कुल हो गया 32 क्वेश्चन। ये रहा आपका पैटर्न। इस प्रकार आप सावधानी पूर्वक परीक्षा को देंगे। मिस्टेक यही होता है कि बच्चे क्या करते हैं, किसी एक पार्ट्स में, जैसे हिस्ट्री में ही सब क्वेश्चन जो जितना पूछा है जानते हैं। मान लीजिए पॉलिटिकल का नहीं जानते तो हिस्ट्री में सब लिख देता है, पॉलिटिकल छोड़ देता है। तो सब लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। पॉलिटिकल छोड़ दिए तो उसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, सब कट जाएगा। आप लिखेंगे जिस प्रश्न को, उसी प्रश्न पर नंबर मिलना है। तो जितना आदेश हुआ है 3 कह रहा है तो 3 का जवाब दीजिए। 4 देने से कोई फायदा
नहीं है। इस प्रकार आप, हाँ, आपको याद दिला दें, ये जितना भेजे हैं 2 सेट का क्वेश्चन 15 जनवरी के बाद इसका हम सॉल्यूशन लेकर भी आएंगे। आप लोग तब तक अपने से पढ़िए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।